मैं पहले इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था। दिल में बहुत ज़्यादा जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है। इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में जाके काम करने लगा। हमारे राजेंद्र पाल गौतम वहाँ से एमएलए हैं। कई दिनों तक मैं झुग्गियों में रहा खुद भी। एक झुग्गी लेके मैं वहीं झुग्गियों में रहता था। मैं देखना चाहता था इस देश के गरीब का दर्द क्या है। वहाँ मैं देखता था कि धोबी के बच्चे, मोची के बच्चे, मजदूर के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाया करते थे। मैं खुद भी सरकारी स्कूलों में घूमा। वहाँ पे बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। तो थोड़े दिन तो गरीब आदमी भेजता था अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, फिर लगता था यार इसने पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं सरकारी स्कूल में, इसको काम पे ही लगा दो। वो ड्रॉप आउट रेशो कहते थे बहुत हाई है ड्रॉप आउट रेशो, फिर वो उसको काम पे लगा देते थे। तब तो सोचा नहीं था, ऊपर वाले ने कुछ करिश्मा किया, तब सोचा नहीं था कि एक दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि भगवान ने हमें मौका दिया और आज दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने का हम लोगों को मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत पीड़ा होती है जब हम कहीं, इतनी बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि देश के कोने में कोई बहन, कोई बेटी अपने बाप का इलाज कराने के लिए उसे अपने आप को बेचना पड़ा। जब मैं झुग्गियों में रहता था, झुग्गियों में उनके साथ काम करता था, तो वहाँ जब बीमार हो जाते थे, बगल में जीटीबी अस्पताल था, उनको कईयों को मैं लेके जाया करता था जीटीबी अस्पताल में। बहुत बुरा हाल था जीटीबी अस्पताल का उन दिनों में। कोई दवाइयाँ नहीं मिलती थी, बाहर खूब दवाइयों की दुकानें लगी पड़ी थी, एक्सरे मशीन की दुकानें बाहर लगी, बाहर सारी दुकानों पे मिलता था। वो डॉक्टर लिख देता था बाहर से करा लो, डॉक्टर लिख देता था टेस्ट बाहर से करा लो, डॉक्टर लिख देता था दवाई बाहर से ले लो, सारा बाहर से होता था। जीटीबी अस्पताल का बुरा, उस टाइम सोचा नहीं था कि एक ऐसा मौका आएगा कि हमें ये जीटीबी अस्पताल ठीक करने का मौका। आज दिल्ली के अंदर मुझे बेहद खुशी है, ये हमारी विचारधारा की वजह से कि हमने दिल्ली में आज ऐसी व्यवस्था की है कि चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, किसी को कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, एक तरफ तो हमने सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार कर दिया, शानदार सरकारी अस्पताल हो गए। अब कई अमीर लोग भी अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराते हैं। एक तरफ तो सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, खूब सारे सरकारी अस्पताल बन रहे हैं, अस्पतालों की कमी नहीं छोड़ी, पॉली क्लिनिक बन रहे हैं। और दूसरी तरफ सबका इलाज, सारा इलाज फ्री कर दिया, दवाइयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री। अब अध्यक्ष महोदय, मेरी किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को अपने घर की गरीबी की वजह से किसी के बीमार का इलाज कराने के लिए अपने आप को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, जब वहां काम किया करता था, हम देखते थे राशन खूब चोरी होता है, गरीबों को राशन नहीं मिलता। आरटीआई एक्ट पे हमने बहुत काम किया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की एप्लीकेशन डाला करते थे यहीं सेक्रेटेरिएट में आके, और राइट टू इन्फॉर्मेशन से जो रिकॉर्ड निकलते थे राशन वालों के कि राशन, उसमें सबके अंगूठे के झूठे निशान हुआ करते थे। अंगूठा लगा लगा के सबका राशन निकाल रखा था लोगों का। और जब लोगों से जाके पूछते थे भाई तेरा अंगूठे का निशान है, कहता जी मैं तो राशन ही नहीं लेने गया, मेरे को तो मिला ही नहीं, दुकान तो खुली ही नहीं। तब से सोचते थे यार कैसे इसको राशन व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो हमारे दिमाग में आए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, हो सकता है राशन की चोरी रोकी जा सकती है। मुख्यमंत्री तो बन गया अध्यक्ष महोदय, आज तक इसको दिल्ली में लागू नहीं कर पाया, लेकिन ऊपर वाला है, एक खिड़की बंद करता है तो 10 खोल देता है। दिल्ली में ना से पंजाब में लागू करके दिखाया। पंजाब में कल भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन पंजाब के अंदर लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, 4 साल हो गए मेरे को जूते घिसते घिसते केंद्र सरकार के, सबके पैर पड़ा मैं, सबकी मिन्नतें मानी। मैंने कहा इसमें मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो चोरी बंद ही कर रहा हूँ राशन की, मेरे को कर लेने तो डोर स्टेप डिलीवरी करने नहीं दिया इन लोगों ने। ये पहले हमारे मोहल्ला क्लिनिक रोके,
2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठ गए, किसी तरह से करा के ले आए। फिर सीसीटीवी कैमरों की फाइल लेके बैठ गए। फिर मेरे को इनको गोपाल जी को धरना करना पड़ा एलजी साहब के यहाँ, फिर वो सीसीटीवी की फाइल क्लियर करी।